Hello, bachcho. Let's read our question. So, our question says Horace Denby was a meticulous planner, but still he faltered. Where did he go wrong and why? तो बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? हमारे चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में से। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो हॉरेस डेनबी हैं वो मेटिकुलस प्लानर थे बट स्टिल ही फॉल्टर्ड, यानी कि तब भी उनसे गलतियां हो जाती हैं। वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई, तो ऐसी क्या गलतियां हो गई हॉरेस डेनबी से कि इतना डिटेल्ड में प्लान करने के बाद भी ही वेंट रॉन्ग, राइट? तो हमें उसका रीजन भी देना है। तो चलिए समझते हैं अपना आंसर। Horace Denby was a meticulous planner. He planned everything in detail. क्योंकि हम उन्हें meticulous planner इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें जो चोरी करनी होती थी साल में एक बार करनी होती थी, and he used to plan it very nicely and he used to give it एम्पल टाइम। ठीक है, वो उस चोरी के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से उसे टाइम भी देते थे। ठीक है, बहुत ही स्टडी भी करते थे जिस घर में उन्हें चोरी करनी होती थी, तो इसीलिए हमने उनको मेटिकुलस प्लानर बोला हुआ है। ठीक है, बट स्टिल ही फॉल्टर्ड, इसका रीजन हमें अभी भी जानना है। ही गेव एम्पल टाइम टू स्टडी द हाउस, लुकिंग एट इट्स रूम्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग्स, इट्स पाथ एंड गार्डन। तो यानी यहाँ पर वो किस तरीके से प्लानिंग करते थे, पूरे घर को स्टडी करते थे। ठीक है, उसके रूम्स उनको पता होते थे कि कितने रूम्स हैं घर में, इलेक्ट्रिक वायरिंग कहाँ से जा रही है, उसके पाथ कैसे हैं। ठीक है, और घर में उस गार्डन कहाँ से उसकी ओपनिंग है या क्लोजिंग है, ये सब हॉरेस डेनबी को पता होता था। He also knew that the two servants had gone to the movies and the family was in London। यानी कि जिस घर में उन्हें अब चोरी करनी है उन्हें उसका ये भी पता था कि that there were two servants and दोनों servants क्या है, मूवीज के लिए गए हुए हैं, और जो फैमिली है वो भी लंदन में है। He also had the information that there were 15,000 pounds वर्थ ऑफ जूल्स इन द सेफ। उन्हें ये भी पता था कि उनके सेफ में, यानी जो घर में जो सेफ है उसमें 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी रखी हुई है। तो ये सब इंफॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी था और ये सब उनके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन थी। लेकिन इसके बाद भी ऐसी क्या गलती हो जाती है हॉरेस डेनबी से? हॉरेस डेनबी वॉज नॉट स्मार्ट इनफ इवन दो ही हैड ऑल द इंफॉर्मेशन, कि वो इतने भी स्मार्ट नहीं थे जबकि उनके पास सारी इंफॉर्मेशन थी। ही फेल इनटू द ट्रैप लेड बाय द लेडी ऑलरेडी प्रेजेंटेड इन द हाउस, क्योंकि वो उस लेडी के प्लान में या फिर जाल में आप बोलेंगे फंस जाते हैं जो ऑलरेडी घर में थी। He faltered when he trusted her completely and didn't use his presence of mind। यानी कि जब आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन जब हमारे पास आती है जिसका हमने सोचा ना हुआ, और अगर हम उसके बारे में नहीं सोच पाते, इट मीन्स हम प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना यूज नहीं करें। तो वही हॉरेस डेनबी ने भी किया। उन्होंने इस सिचुएशन के बारे में, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन के बारे में सोचा ही नहीं था। ठीक है, और उन्हें लगता है कि द लेडी हु वॉज प्रेजेंटेड इन द हाउस वॉज द ओनर। ठीक है, और वो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं यूज करते, जो भी वो बोलती हैं उसको कंप्लीटली ट्रस्ट कर लेते हैं। She tricked him cleverly to remove his gloves and light her cigarette। वो इतना भी उनको कन्विंस कर लेती है कि अपने वो ग्लव्स उतार लेते हैं और उसकी सिगरेट को लाइट कर देते हैं। ठीक है, by doing this he was caught up by the police and the real thief escaped with jewels very easily। कि ऐसा करने के कारण ही वो पकड़े गए और जो असली थीफ था, यानी जो लेडी थी जो रेड ड्रेस में थी उस घर में, वो आराम से निकल जाती है, उसको कोई भी उसके ऊपर शक भी नहीं होता और वो पकड़ी भी नहीं। तो यहाँ पर द लेडी हु वॉज प्रेजेंटेड इन द हाउस वॉज क्लेवरर देन हॉरेस डेनबी। यहाँ पे हॉरेस डेनबी के पास सब कुछ इंफॉर्मेशन होते हुए उन्होंने इतना टाइम भी दिया है प्लानिंग करने के लिए, तब भी वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो बच्चों ये था हमारा एप्रोप्रिएट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट।